ग्लोबल स्पेस रेस में अपनी पहचान बनाने के लिए और गैलेक्सी में और क्या क्या है, इसकी खोज में इंडिया ने कई साल बिताए हैं। 2019 में ही इसरो ने लूनर जियोलॉजी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लूनर वाटर रिसर्च के लिए चंद्रयान 2 को लॉन्च किया। लेकिन मैं आपको वक्त में और पीछे ले जाना चाहता हूँ एक फैसिनेटिंग स्टोरी के लिए। भारत का पहला रॉकेट लॉन्च, जिसमें एक साइकिल और एक चर्च भी शामिल था। 1960s एक ऐसा डेकेड था जब ज्यादातर देश इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूएसएसआर स्पेस रेस के लिए कमर कस रहे थे। और तब फिजिसिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम में एक थुम्बा नाम का छोटा सा फिशिंग विलेज मिला। उन्होंने तब तय किया कि भारत के लिए अपना पहला रॉकेट लॉन्च करने का एकदम परफेक्ट स्पॉट है। लेकिन ये सब इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था, क्योंकि उस जगह पर पहले से ही कुछ और था, सेंट मेरी मैगडलेन चर्च। नाउ आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग, रॉकेट तो कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है, तो फिर वही जगह क्यों? साराभाई का मानना था कि सेंट मेरी मैगडलेन चर्च अर्थ के मैग्नेटिक इक्वेटर पर लोकेटेड है। और जिन्हें मेरी तरह मैग्नेटिक इक्वेटर के इंपॉर्टेंस के बारे में नहीं पता, उन्हें मैं बता दूं कि बेसिकली ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जो अर्थ से गुजरती है इक्वेटर के पास, जिसपे मैग्नेटिक नीडल नॉर्थ टू साउथ मूव करती है। साराभाई और उनके कॉलीग्स चर्च को एक्वायर करने की उम्मीद लेकर त्रिवेंद्रम के उस टाइम के बिशप रेवरेंड डॉक्टर पीटर बर्नार्ड परेरा से मिलने गए। उनका डिस्कशन थोड़ा ऑडली खत्म हुआ, जहां रेवरेंड परेरा ने उन्हें कुछ पक्का जवाब तो नहीं दिया, बल्कि उन्हें संडे को मास में आने को कहा। इसके बाद जो हुआ वो वाकई रिमार्केबल था। रेवरेंड ने मास में अपने सर्मन में इस पूरे मुद्दे को पेश किया। ऐसा उस वक्त साराभाई के साथ हुए एक साइंटिस्ट ने याद करते हुए बताया, जिनका नाम शायद आपने सुना हो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मेरे बच्चों, मेरे साथ ये एक फेमस साइंटिस्ट हैं जो हमारे चर्च और मेरे रहने की जगह को चाहते हैं, स्पेस साइंस और रिसर्च के काम के लिए। विज्ञान उस सच की तलाश करता है जो मानव जीवन को संपन्न करता है। तो बच्चों, क्या हम उन्हें साइंटिफिक मिशन के लिए भगवान का ये घर दे सकते हैं? जैसा कि आप इमेजिन कर सकते हैं, जो साइंटिस्ट थे वो दंग रह गए और थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। I mean, शायद तक ये उनके लिए पहली बार मास अटेंडेंस थी और वो ऐसा बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। कलाम ने उस भावना को अच्छी तरह से बयां किया जब उन्होंने लिखा कि वहां थोड़ी देर के लिए चुप्पी थी और फिर दिल से निकला हुआ आमीन, जिससे पूरा चर्च गूंज उठा। इनफैक्ट इस पूरी कोशिश के पीछे पूरा टाउन लगा था और जल्द ही जरूरी कागजात पर साइन किए गए और गांव के लोग आसपास के गांव में चले गए, जहां उन्होंने अपने मास को जारी रखने के लिए एक नया चर्च भी बनाया। और फाइनली सेंट मेरी मैगडलेन चर्च के बाहर गार्डन में भारत का पहला रॉकेट लॉन्चर बनाया गया। वो चर्च जो कभी सेंट फ्रांसिस जेवियर द्वारा बनाई गई एक छोटी थैश्ड रूफ वाली बिल्डिंग थी, अब थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन था। अपनी पुस्तक में कलाम ने चर्च के उपयोग के बारे में बताया है। जो प्रेयर रूम था वो उनकी लेबोरेटरी बन गई और बिशप का कमरा उनका ड्राइंग ऑफिस। कैटल शेड को सभी साइंटिस्ट्स के लिए लैब में बदल दिया गया। मेन चर्च बिल्डिंग को मेंटेन किया गया और इसे एक स्पेस म्यूजियम में बदल दिया गया है। नासा के बनाए रॉकेट नाइक अपाचे के पार्ट्स इतने छोटे थे कि उन्हें लिटरली साइकिल और बुलेट कार्ट पर लाया गया। और आखिरकार 21 नवंबर 1963 को नाइक अपाचे को स्पेस में लॉन्च किया गया। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बाद में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर बना। हालांकि अब आप अंदर जाकर क्रिश्चियन फेथ के स्टैचूज और ऑल्टर्स को नहीं देख सकते, पर आप इस छोटे चर्च को विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं रॉकेट्स, सैटेलाइट्स और एक हम्बलिंग जर्नी के पहले चैप्टर को, जिससे ये वंडरफुल मोमेंट पॉसिबल हो पाया। Hey, hi! If you enjoyed that video, please like and share. The whole point of our channel is to ask fun and compelling questions, explore weird and intriguing stories, and delve into secret histories. So if that's something you are into, don't forget to subscribe to our channel.